मुसलमानों सीएम केसीआर को पहचानो। 9 नवंबर 2017 को केसीआर साहब ने असेंबली में ठहरकर किस तरह मुसलमानों का मजाक बनाया, आप देखिए। हमारे तारीखी कॉलेजेस है फलुकनुमा और चंचलगुड़ा, इनके लिए बिल्डिंग सैंक्शन करने के लिए हमने इसका ऑर्डर दे चुके हैं। इसका इब्तिदा के लिए इंशाअल्लाह जल्द से जल्द मैं खुद पुराने शहर में आऊंगा। इसके तामीरात को जल्द से जल्द हम शुरू करते हैं। इन्होंने कहा कि मैंने इन दोनों कॉलेजेस की न्यू बिल्डिंग्स के लिए ऑर्डर दे चुका हूं और मैं खुद आकर इसकी इफ्तिताह करूंगा। 4 साल हो चुके केसीआर साहब, अभी तक वहां पर एक ईंट भी नहीं लगी। आपने 740 करोड़ रुपया दिया मूसी नदी को की गंदगी को साफ करने के लिए। आपने 500 करोड़ रुपया दिया आपके मिनिस्टर्स को बैठने लग्जरी सेक्रेटेरिएट बनाने के लिए, मगर आपने 2 करोड़ रुपया नहीं दिया हमारे बच्चों को बैठ के तालीम हासिल करने, 2 बिल्डिंग्स बनाने के लिए। आपने किस तरह से मुसलमानों के तालीमी इदारों को तबाह किया है, उसमें आपकी कामयाबी का यह जीता जागता सबूत है कि कल तक जहां पर हमारे बच्चे बैठकर तालीम से आरास्ता हुआ करते थे, आज वहां पर सुअर फिरते हुए नजर आ रहे हैं। यह हालत चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज और फलकनुमा डिग्री कॉलेज की हो चुकी। जून 2018 में केटीआर साहब ने बहादुरपुरा फ्लाईओवर का फाउंडेशन स्टोन रखा और जिस कंपनी से एग्रीमेंट साइन हुआ, उस एग्रीमेंट में यह मेंशन था कि सितंबर 2019 तक, यानी 15 महीने में यह फ्लाईओवर कंप्लीट हो जाना चाहिए। आज 3 साल हो चुके, अभी तक वो फ्लाईओवर कंप्लीट नहीं हुआ। भाइयों, आप लोगों को यह जानकर हैरत होगी कि रिसेंटली केटीआर साहब का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में यह इंटरव्यू आया कि इन्होंने कहा कि मैंने अभी तक ग्रेटर हैदराबाद के डेवलपमेंट के लिए 67,000 करोड़ रुपीस खर्चा कर चुका हूं। सारे तेलंगाना के लिए नहीं, सिर्फ ग्रेटर हैदराबाद के लिए। आपको अंदाजा भी है कि 67,000 करोड़ रुपीस कितना होता। जब से आप जो वीडियो में मालगाड़ी को जाते हुए देख रहे हैं, ऐसे 2 मालगाड़ियों को नोटों से भर दिया जाए, उसके बावजूद भी और नोट्स बच जाएंगे। इतना पैसा ग्रेटर हैदराबाद के डेवलपमेंट के लिए खर्चा करने का केटीआर साहब ने दावा किया है, मगर 2 मालगाड़ी उतना पैसा, मगर 2 करोड़ रुपया हमारे बच्चों के तालीम हासिल करने के लिए, बिल्डिंग्स के लिए नहीं था। केटीआर साहब, क्या चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज, क्या फलकनुमा डिग्री कॉलेज, क्या बहादुरपुरा फ्लाईओवर ये ग्रेटर हैदराबाद में नहीं आते हैं, मगर आप दोनों बाप और बेटे के दिमाग में जो ग्रेटर हैदराबाद का नक्शा है ना, उस नक्शे में मुसलमानों के तालीमी इदारे नहीं आते, मुसलमानों के इलाके नहीं आते। मेरे आज तक के सारे वीडियोस में आज मैं आपको एक बहुत अहम बात बताना चाहूंगा। मेहरबानी करके 2 मिनट के लिए मेरी बात को गौर से सुनिए। किस तरह केसीआर साहब ने हमारी तालीमी इदारों को तबाह करने की साजिश रची है। हर हमेशा केसीआर साहब ने शादी मुबारक की स्कीम को मुसलमानों के वोट बैंक के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। एक्चुअली ये स्कीम कांग्रेस गवर्नमेंट ने 2004 में स्टार्ट की थी, मगर कांग्रेस गवर्नमेंट हर बच्ची को उसकी शादी से पहले 1st क्लास से 10th क्लास तक, इंटर से डिग्री तक, उसकी सारी तालीम का खर्चा फीस रिएम्बर्समेंट स्कॉलरशिप के जरिए कांग्रेस गवर्नमेंट उठाया करती थी, जो करीब हर मुसलमान बच्ची के ऊपर कांग्रेस गवर्नमेंट को 90,000 रुपए का खर्चा आता था। इसके बाद 25,000 रुपए वो शादी मुबारक के तहत दिया करते थे, ताकि मुसलमानों में तालीम भी हो सके और शादी भी हो सके। मगर जब 2014 में स्टेट में टीआरएस और सेंट्रल में बीजेपी ने इख्तिदार संभाला, उसके बाद केसीआर साहब ने सेंट्रल गवर्नमेंट से, मोदी साहब से, बीजेपी से मीटिंग की और उस मीटिंग में अपने सेंट्रल से होने वाले मुतालबों को, अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए इन्होंने वहाँ प्रपोजल रखा कि मैं तेलंगाना स्टेट में मुसलमानों के सारे तालीमी स्कीमात को, फीस रिएम्बर्समेंट को, स्कॉलरशिप को पेंडिंग करते हुए आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दूंगा, मगर आप लोग मेरे सेंट्रल पॉलिसीज़ को पूरा कीजिए। तो वहाँ पर बीजेपी ने बहुत खुशी का इजहार किया और रजामंदी जाहिर की। 2014 में केसीआर साहब ने जो बीजेपी से वादा किया, वो 2017 में उन्होंने असेंबली में ठहर कर ये इकरार किया कि हाँ, मैं 2014 से 2017 तक मुसलमानों के फीस रिएम्बर्समेंट को अभी तक पेंडिंग किया हूँ, मैं इसको आहिस्ता करूँगा आगे, मगर आगे आज तक भी नहीं हुआ। फीस रिएम्बर्समेंट का आपने जिक्र किया। 2014
और 2015-16, 2014-15 और 15-16 का जो बकाया जो ड्यूस है, ये सच है, आपने जो कहा बिल्कुल सच है। वो आपके सामने कल भी चर्चा इसका हुआ था। वो 57 करोड़ से उसको कल ही ऑर्डर दे दिए, जल्द से जल्द उसको ड्यूस क्लियर कर रहे हैं। जहां तक 216 और 217 का फीस रिएम्बर्समेंट में है, इसमें आप जो कहे थे वो फिगर बिल्कुल सच है, 239 करोड़। इसके बाद इन्होंने शादी मुबारक के अमाउंट को बढ़ा दिया, जिससे हुआ ये कि लोअर क्लास और मिडिल लोअर क्लास के लोगों ने ये 1 लाख रुपए की चक्कर में आकर शायद कि गवर्नमेंट से आज मिल रहे हैं, कल मिलते या नहीं मिलते सोचकर बच्चों की तालीम को तर्क करके, जो कि ऑलरेडी कई लोग तालीम का उनका खर्चा उठा नहीं सक रहे थे, उन लोगों ने, क्योंकि फीस रिइंबर्समेंट की स्कीम को केसीआर साहब ने बंद कर दिया था, इस वजह से वो कम उम्रों में अपनी बच्चियों की शादियां, गैर तालीम याफ्ता बच्चियों को गैर तालीम याफ्ता घरानों में शादी करना शुरू कर दिया। मैंने कई खाजियों से बात की, कई खाजियों से मैंने मालूमात किए, तो खाजियों ने बताया कि 2015 से पहले जितने हम निकाह पढ़ाते थे उसमें ज़्यादातर बच्चियों के निकाह 20 और 21 साल के बच्चियां हुआ करते थे और तालीम याफ्ता हुआ करते थे, गरीब घरों के बच्चियां। मगर अब हम जितने भी निकाह पढ़ा रहे हैं उसमें कई बच्चियां गैर तालीम याफ्ता है, जो गरीब घरानों से है और कम उम्रों में उनकी शादी हो जा रही। ये सारे चीज़ों के पीछे केसीआर साहब की वजह ये है कि मुसलमानों को तालीम से दूर कर दिया जाए, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने कहा कि जिस घर का बाप तालीम याफ्ता हो उस घर के दरवाजे की दहलीज तक इल्म आता है, और जिस घर की माँ तालीम याफ्ता हो उस घर की नस्लों में तालीम आती है। तो केसीआर साहब ने हमारे बच्चियों को शादी मुबारक के तहत अमाउंट देकर और स्कॉलरशिप का बंद करके हमारी नस्लों से तालीम को ख़त्म कर दिया। अगर केसीआर साहब शादी मुबारक के 1 लाख रुपए स्कॉलरशिप फीस रिइंबर्समेंट के साथ अगर देते तो मैं उनको सलूट करता था, मगर उन्होंने तालीम से मुसलमानों को ख़त्म करने की बहुत गहरी साजिश रची है। इसको आप एक मामूली वीडियो मत समझिए, ये आपके साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों की दास्तान है और आपके नस्लों की तबाही का इम्कान है। इसीलिए मुसलमानों सीएम केसीआर को पहचानो, ये मेरा पार्ट 8 है। आगे इंशाल्लाह और केसीआर साहब की हकीकत आपके सामने लाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।